हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल जॉइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक को ही कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम लोग 2-3 क्लास से हम लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था। देखिए, हम लोग कार्बन और उसके यौगिक में कुछ पढ़े हुए हैं, शुरू कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि यह जो अर्थ है, लास्ट क्लास इस तक बता के हम छोड़े थे कि अगर यह अर्थ है और इस अर्थ पर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं। इस पृथ्वी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से। तो यह घिरा हुआ है कार्बन से और इसके कंपाउंड से। तो हमने बताया था कि अगर यह पृथ्वी जो है घिरा किससे है? कार्बन और उसके यौगिक से घिरे हुए हैं। तो इस पृथ्वी से अगर इस कार्बन को और उसके यौगिक को अगर हम निकाल देते हैं तो जो पृथ्वी बचेगा वह एक मून की तरह जीवनहीन दिखाई देगा। जिस तरह से मून पर जीवन संभव नहीं है, उसी तरीका से इस पृथ्वी पर भी जीवन का संभव नहीं होगा। तो देखिए, यह सब बातों को हम लोगों ने समझ लिए थे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। देखिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है, हमने बताया था कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक देखिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में इससे पढ़ने से पहले एक चीज छूट गया था, उसको हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, बताए थे कार्बन की संयोजकता कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो हमने बताया था, देखिए, यह जो कार्बन होता है, यह अगर पूछा जाएगा कि कौन सा बंध बनाता है, तो आप कहेंगे कि यह सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध यह बनाता है। बताएंगे यह सहसंयोजी बंध क्या होता है, बंध। दूसरा कि यह जो कार्बन है, इसका संरचना कैसे होता है? तो इस कार्बन का जो संरचना होता है वह चतुष्फलकीय होता है। यह 2 पॉइंट को हम बताना भूल चुके थे, इसलिए इसको छोड़े नहीं है, इसको हम बता दिए हैं। अगर कॉपी में कई जगह होगा तो इसको नोट कर सकते हैं कि कार्बन जो है कौन सा बंधन बनाता है, या एक सहसंयोजक बंधन बनाता है। दूसरा कि इसका संरचना होता है वो चतुष्फलकीय होता है। तो देखिए, इतना तक हमने देखा। आज हम लोग देख रहे हैं कार्बन। चलिए, अब हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में जान रहे हैं। चलिए, देखिए, हम लोगों ने देखा था कि यह जो कार्बनिक यौगिक है, यह इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण सजीव स्रोत से होता है। प्रारंभ में यह जो कार्बनिक यौगिक है, इसका जो निर्माण हुआ था, किससे हुआ था? सजीव स्रोत से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था। तो देखिए, इस कार्बनिक यौगिक के बारे में 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था बर्जिलियस। देखिए, 1815 ईस्वी में बर्जिलियस ने
एक सिद्धांत दिए 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने कहे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, यह जो कार्बनिक यौगिक है यह केवल सजीव स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। उनका कहना था कि कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ है वह केवल सजीव स्रोत से ही हो सकता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि बर्जीलियस ने बोले कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उन्हें केवल और केवल सजीव स्रोत से आप प्राप्त कर सकते हैं। वह जब भी निर्माण होगा कार्बनिक यौगिकों का वह सजीव स्रोत से ही हो पाएगा, उसे किसी प्रयोगशाला में हम लोग नहीं बना सकते हैं। इस बात को बर्जीलियस ने बोले थे और इसीलिए इस बर्जीलियस को सिद्धांत को हम लोग एक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उस सिद्धांत का नाम है कौन सिद्धांत? जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सिद्धांत है, यह थ्योरी है। यह हर एक बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो आप बोलेंगे बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिए और उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीव स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। और इसी सिद्धांत को हम लोग किसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको वाइटल फोर्स बोला जाता है। देखिए इसको हम एक बार लिख देते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए कार्बनिक यौगिक के बारे में बर्जीलियस का क्या कहना था? बर्जीलियस देखिए उन्होंने क्या दिए थे? सिद्धांत। और उस सिद्धांत में कहें कि कार्बनिक यौगिकों को केवल या कब बोले थे? 1815 ईस्वी में उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीव स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। यही है हमारा जीवन शक्ति का सिद्धांत। देखिए बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में क्या कहा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे आप
केवल और केवल सजीव स्रोत से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसे कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। और इस सिद्धांत को क्या उन्होंने कहा कि यह जीवन शक्ति का सिद्धांत है। लेकिन क्या होता है, देखिए आगे का समय आता है और यही वर्जिलियस के एक चेला थे, एक शिष्य थे, जिनका नाम था वोहलर। इस कार्बनिक यौगिक के बारे में वर्जिलियस के चेला वोहलर ने सन 1828 ईस्वी में उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जो कहा है कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आपका कहना गलत है। इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में अगर बनाया जा सकता है तो आप इसे प्रूव करके बता दीजिए। तो कहा ठीक है, हम प्रूव करते हैं। उन्होंने वोहलर ने 1828 ईस्वी में क्या कहा था, तो उसको पहले लिख लेते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। कौन कहे थे? वोहलर ने कहे थे कि 1828 ईस्वी में वोहलर ने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को कहाँ बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो इन्होंने प्रूव करके क्या दिखाया, उन्होंने सबसे पहली बार अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म किया और इसे गर्म करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्होंने निर्माण किया। उसका नाम क्या था, यूरिया। और सबसे पहली बार वोहलर ने यह सिद्ध करके दिखाया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम कहाँ बनाया जा सकता है, उसे कहाँ बना सकते हैं, प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या प्रूव किया कि अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म किया और क्या बना करके दिखाया, यूरिया को बना करके दिखाया। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि वह कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहली बार कैसे बना सकते हैं, प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो वह क्या है, यूरिया है। देखिए अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO और इसको गर्म किए, क्या किए, गर्म। तो उन्होंने क्या बनाया, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। इस यूरिया का फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को। तो हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बना करके रखे हुए हैं, उस ट्रिक से आप लोग देखते ही याद कर जाइएगा। देखिए इस ट्रिक का नाम है NH2 को NH2। N से न, H का लिखेंगे नच, 2 का 2, O का CO, फिर न 2। यह हमारा फॉर्मूला है, इसे याद करके रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोहलर ने सबसे पहली बार कार्बनिक यौगिकों को बनाया और उस कार्बनिक यौगिक का क्या नाम था, तो यूरिया नाम था। किसी से बनाए थे, अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाएंगे। अब देखिए यह जो कार्बनिक यौगिक है, दूसरा जो बना, एक दो पॉइंट को याद कर लीजिए। एक और कंपाउंड बना और दूसरा बात,
आज तक उन्होंने कहा था कि बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, उसे केवल बनाया जा सकता है कहा सजीव वस्तुओं से। लेकिन उस बात को काट करके वोल्हर ने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिकों को हम कहाँ बना सकते हैं, प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। और उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके एक कंपाउंड का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, यूरिया। और आज तक याद रखिएगा, आज तक अभी तक लगभग 1,60,00,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि अभी तक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कितना हुआ है, तो 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है। दूसरा पॉइंट कि एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका खोज किसने किए थे, बोलिए अगर याद होगा तो। देखिए हम बोल रहे थे कि एसिटिक अम्ल का निर्माण, इसका खोज किसने किया था, तो कोल्बे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस एसिटिक अम्ल का क्या किए थे, खोज किए थे। एक और पॉइंट को याद करके रखिएगा, मीथेन का खोज, मीथेन का खोज किसने किया था, तो इसको बर्थले ने किए थे, बर्थले। देखिए एसिटिक अम्ल का खोज कोल्बे ने किए और मीथेन का खोज बर्थले ने किए। और अभी तक कितने कंपाउंड का निर्माण हो चुका है, तो 1,60,00,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण अभी तक हुआ है। तो हमने अभी तक बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ा कि सबसे पहले पढ़ा कि आज हम लोगों ने जीवन शक्ति का सिद्धांत देखा कि सन 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, उसे केवल सजीव स्रोत के द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग किसके नाम से जाने, जीवन शक्ति के सिद्धांत के नाम से जाने। उसके बाद इनके चेला आए थे वोहलर, उन्होंने कहा कि आप जो बोले हैं वह गलत है, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी तैयार किया जा सकता है। और उन्होंने प्रयोगशाला में भी तैयार करके बताया कि कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म किया उन्होंने और क्या बना दिया, यूरिया। तो सबसे पहली बार फर्स्ट बार प्रयोगशाला में बनने वाला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यूरिया ही। देखिए उसके बाद अभी तक जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है 1,60,00,000 हो चुका है। और एसिटिक अम्ल का खोज किसने किए थे, कोल्बे ने किए थे। मीथेन का खोज किसने किए थे, बर्थले ने किए थे। ये सब आपके बुक में ही है। चलिए अब हम थोड़ा 1-2 पॉइंट देखते हैं। देखिए हमने बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है किसे कहते हैं, या केमिस्ट्री का हमने बताया था कार्बनिक। अब यहाँ से हम लोगों का रसायन शुरू होता है, कार्बनिक रसायन। यह सब चीज छोटा छोटा बात था, उसको हमने बताया था। देखिए यह कार्बनिक रसायन है, यह रसायन का वह शाखा है, कार्बनिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हाइड्रोकार्बन और इसके यौगिकों का, इसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं।
और इस बात को बोलने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लेववाजे। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक रसायन का वह शाखा है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं। और इस सिद्धांत को कौन बोले थे? लेववाजे ने बोले थे। आज हम इतना ही क्लास को रखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट बार आप ही के पास जाए। थैंक यू।